नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। शाम का लगभग 3:21 हो रहा है अभी, और कोई भी गाय को अभी कुछ नहीं किया हूँ, ना तो मिल्किंग किया हूँ, ना तो किसी को भोजन दिया हूँ। अभी थोड़ी ही देर में ये सबको थोड़ा सा ये गोहा चखने के बाद, गोबर उठाने के बाद जो है ना, ये सबको उठाऊँगा और फिर जो है मिल्किंग करूँगा, उसके बाद भोजन डालूँगा। आज इसके लिए थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ कि आप लोगों को एक बात मैं बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से फर्म चलाते हुए और अपने दिमाग को सेटिंग करते हुए आप जीवन में उधार हो सकते हैं और अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। लाइफ गांव में रह के भी जी सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए खास करके देखिए, हमारे पास जो बेचैनी है वो बेचैनी सभी के पास रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास ही है। दुख जिसे बोला जाता है, क्योंकि देखिए दुख जब होता है जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा। अगर पैसा रहेगा जो और धन रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आजकल जीवन में मैंने एक ही चीज़ देखा हूँ कि जिसके पास पैसा रहता है उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आप गाय पालिए, भैंस पालिए, बकरी पालिए, जो मर्जी सो करिए, जिसमें आप खुशी रहे वही काम करिए। कुछ भी काम करिए, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके पास जो है, आपके पास अर्थ बना हुआ है, जिस कारण से आप हर हमेशा खुशी रहेंगे। क्योंकि देखिए, ऐसा आदमी लोग भी बहुत सारे गांव में मिलते हैं जो कुछ नहीं करते हैं। मान लीजिए खेती बाड़ी किए और अच्छे से खुशी रहते हैं। ऐसा आदमी है, बहुत सारा काम करते हैं और दुखी रहते हैं। इसके लिए मैं उस राज को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उस राज पे अगर आप लोग भी चलिएगा और हम भी चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए खास करके वो बात बताने वाला हूँ, क्योंकि जब जीवन में आपके पास पैसा नहीं रहेगा, रुपया नहीं रहेगा, तो कठिनाई आता है, और कठिनाई से दुख आता है, और दुख से दरिद्रता धरता है, दरिद्रता से बेचैन हो जाते हैं आदमी। फिर आप कोई काम करिएगा तो कभी छोड़ दीजिएगा, कभी करिएगा और कभी छोड़ दीजिएगा, ऐसे होते रहता है। इसके लिए आप फिर एक लाइन में नहीं रहेंगे। इसलिए कोई भी काम आप करिए तो एक ही जैसा काम करते रहिए हर हमेशा, ताकि आप भी अच्छे रहें और आपका जीवन भी अच्छा रहे, और आने वाले जो भी बच्चे लोग हैं उनको भी ज्ञान अच्छा मिलता रहे। उसी तरह का आप ज्ञान भी दीजिए कि बेटा इस तरह से आप लोग, जिसका लड़का है, जिसका बच्चा है, उसको इस तरह से आप लोग अगर चलेंगे तो आपको जीवन जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। बेटा हो, बेटी हो, सभी को अच्छा शिक्षा देना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि अर्थ का शिक्षा सबसे ज़रूरी है आजकल जीवन में, क्योंकि मैं उसी से घुट घुट के जो है ना मेरा दम निकल रहा था, और अभी भी थोड़ा परेशान हूँ। इसके लिए मैं अर्थ के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। मान लीजिए आपके पास लाख रुपए हो तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने दुकान भी कोई भी खोला तो क्या होता है, उसके लिए मैं बताता हूँ। कोई भी अगर दुकान, आजकल आप किराने का दुकान भी करेंगे तो 3 से 4 लाख रुपए आपको चाहिए। लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपए आपको सेंटिंग में ही लग जाएगा, क्योंकि उसका गल्ला बनाना, काउंटर बनाना, बहुत सारा काम है ऐसा जो लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक भैंस भी रख लेते हैं, मान लीजिए 30,000 40,000 रुपये का भी भैंस रख लेते हैं, 50,000 का भी रख लेते हैं, उसको अगर आप चराते हैं ले जा करके खेत में, तो अच्छा रहता है। आप उससे जो है ना 200 250 150 रुपये रोज़ का निकाल सकते हैं। मतलब ये नहीं कि बड़े डेयरी फार्म के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बड़े डेयरी फार्म कर लीजिए, लाख रुपए में आपसे हो जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। इसके लिए 2 भैंस के लिए आप मान लो 40 दूना 80,000 रुपये फंसा दिया। 5 किलो भी दूध हुआ तो 5 दूना 10 किलो दूध हो गया, तो आपको मान लो 50 रुपये से कितना 500 रुपये रोज़ का आपको इनकम हो जाएगा। रोज़ का इनकम हो गया तो आप उसमें से 100-200 रुपये बचाओ, और 100-200 रुपये बचाने के बाद जो है आप 300 रुपये मान लो उसका खर्चा, क्योंकि आप कभी भूसा ले, कभी दाना भी दिए, उससे मान लीजिए सब कुछ करके और अपना घर का मेंटेनेंस करके 200 रुपये भी आप हर एक महीने बचाते हैं तो 6,000 हो जाता है। साल का 72,000 रुपये आपको प्रॉफिट में आ जाएगा। सिर्फ आप भैंस को चराएंगे और आपका मेंटेनेंस भी हो जाएगा उसमें। आपका जो घर परिवार है वो भी आपको 9 से 10,000 रुपये में आप चला लेंगे गाय भैंस के साथ में, क्योंकि आपके पास अगर चराने की जुगाड़ है तो। अगर नहीं है फिर भी आप चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं वो बताता हूँ मैं। आप जैसे मान लीजिए पुआल ले लिए, ठीक है,
जो धान का पराली होता है वो ख़रीद लिए। उस समय 3 रुपये 3.5 रुपये किलो आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 40 से 50 कुंटल ले लिए तो 50 कुंटल का हो गया 50 या 150, यानी 15,000 रुपये हो गया। 15 से 20,000 रुपये में आपको पराली आ जाएगा। और भैंस को आप चरा के लाएंगे, थोड़ा सा पराली का कुट्टी डाल देंगे। कुट्टी डालने के बाद थोड़ा सा उसके ऊपर दाना डाल दिए, 1 किलो 2 किलो जो भी मनी होगा वो डाल देंगे। गांव घर बिहार यूपी झारखंड इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब गांव घर देहात जो भी, महाराष्ट्र में भी जो चराई वाली जगह है उस जगह पे, पंजाब हरियाणा में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। खास करके जिनके पास जगह नहीं है अपना, वो इसी तरह भैंस गाय को चरा करके अपना जीवन चलाते रहते हैं। क्योंकि मैं नज़दीक से सब कुछ देखता हूँ, इसके लिए आप लोगों को बताता हूँ। इस तरह से आप क्या करेंगे, मान लो 15 से 20,000 रुपये में आपको चारा का जुगाड़ हो गया। जिस समय आपके पास अगर हरा चारा नहीं है, गलती से किसी दिन बहुत सारा बरसात हो गया, उसमें आप खिला सकते हैं और बाद बाकी चराई करवा सकते हैं। भैंस को हो, भैंस हो या गाय हो, कोई भी हो। गाय आपको जर्सी भी, ऐसा मत आप सोचिए, कभी भी मत सोचिए जर्सी गाय है तो ये चराई नहीं करेगी और एचएफ है तो चराई नहीं करेगी। वो सब गाय तो इतना अच्छे से चराई करेगी, 2 से 4 दिन आपको अबू लगेगा कि ये गाय नहीं चराई करेगी, और 2-4 दिन के बाद इतना अच्छा से चराई करेगी। भैंस क्या चरती है उससे ज़्यादा वो गाय भैंस जो है हरा चारा चरने के लिए बेकल हो जाएगी। क्योंकि मैं देखा हूँ अच्छा गाय को चरते हुए खेत में देखा हूँ, जिसका 15 लीटर से 20 लीटर दूध होता होगा, वो भी अच्छे से चराई करेगी। उसमें क्या होता है कि आपको दाना का और उससे आप उस गाय को फिटनेस बना रहेगा और चराई करके आएगी। भोजन जो है आपको थोड़ा कम लगेगा और आपको इनकम ज़्यादा होगा। क्योंकि मैं थोड़ा इधर उधर व्यस्त हो जाता हूँ, इसके लिए नहीं कर पाता हूँ। तो डेयरी फार्म करने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ गाय को अपने घर पे रख करके ही डेयरी फार्म चला सकते हैं, हम चराई करा के भी चला सकते हैं। ठीक है, 2-4 जितना आप रखने में सक्षम होते हैं, 2 रखें, 4 रखें, 6 रखें, 8 रखें, सभी में आप इनकम कर सकते हैं। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 20,000 रुपये का वो खर्चा कर दिए, चारा में कर दिए, 20,000 रुपये के दाना में खर्चा कर दिए। इसी हिसाब से तो मान लीजिए 50-60 हज़ार रुपये आपने 2-3 गाय भैंस पे खर्चा कर दिए, उसका इनकम मान लीजिए लगभग 1.5 लाख 2 लाख रुपये आपको हो गया। उसमें मान लीजिए 1 लाख रुपये तक आपका खर्चा हो गया। 50 से 60, 70, 80, 90 जो भी आपको बच जाए साल का, उसको आप सेव करिए। खास करके इस टॉपिक में आज वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसको सेव करते रहिए। सेव आप जैसे करते रहेंगे तो मान लीजिए आपने 5 साल किया सेव, 60,000 का ही हिसाब से मान लीजिए तो 2.5 लाख हो गया। 60,000 के हिसाब से आपको 5 साल में हो गया 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये अगर आपके पास है तो आप क्या करेंगे, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके लिए ध्यान से आप सुनिए। 3 लाख रुपये हैं, अगर आपके पास मान लीजिए कोई रिलेशन वाले हो, किसी को दुख होता हो, किसी को परेशानी में हो, कोई बाहर कमाता हो, कोई किसी ने कर्ज ले लिया हो और उसको पैसा नहीं सधता हो, तो आप उसको जो है किसी भी तरह मान लीजिए या तो ब्याज पे दे दीजिए, सस्ते रेट में दे दीजिए। नहीं तो आप गाय भैंस को जो इनकम है वो इनकम से आप क्या करिए, कुछ और भी मतलब और गाय भैंस लाइए, उससे भी आपको अच्छा इनकम हो जाएगा। मान लीजिए आपने गाय को मान लीजिए 1 गाय लेकर के आ गए, तो उससे मान लीजिए 100-200 रुपये जो भी इनकम बढ़ते गया, फिर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, या 2 लाख 2.5 लाख रुपये है बैंक में, आप सेव कर दीजिए। 2 लाख 2.5 लाख रुपये का आप मान लीजिए 24 से 25 हज़ार रुपये आपको साल का ऐसे ही आ जाएगा। अगर आप HDFC मान लीजिए या कोटक महिंद्रा में इसमें करते हैं तो आपको आ जाएगा 24 से 50 हज़ार रुपये, 24 से 25 हज़ार रुपये, या मान लीजिए 22 हज़ार भी आएगा तो भी सही है। क्योंकि आपको बैठे बैठे वो भी मिल रहा है, आपने जो काम किया उसमें भी पैसा मिल रहा है, तो आप दोनों तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए आर्थिक मजबूरी जो होता है बहुत ही बेकार चीज़ है, उससे सब तंग रहते हैं। खास करके मेरा वीडियो जो बहुत कम लोग देखते हैं, जो देखते हैं अच्छे लोग देखते हैं और बहुत ही कम लोग देखते हैं। वो समझते हैं कि ऐसे ही बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली जीवन मेरा जो है ना धरती से जुड़ा हुआ है, धरती से जुड़ा हुआ है। मैंने परेशानी देखा हुआ हूँ और परेशानी में चल भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि परेशानी में, अभी भी मैं बहुत ही परेशानी में चल रहा हूँ। इसके लिए जो मेरा परेशानी का राज है वो मैं बता रहा हूँ, और आपका भी कभी कभी ऐसा होता होगा। इसके लिए आप लोग जो है ना परेशानी से बिल्कुल घबराए नहीं, परेशानी में हमेशा मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। और जीवन में कभी भी ऐसा नहीं समझिए कि आप ही गरीब हैं, बहुत सारे लोग आपसे भी ज़्यादा गरीब हैं। ऐसा सोच करके आप लोग आगे बढ़ते रहे। अगर आप सोचेंगे कि हम गरीब हैं
तो ऐसा नहीं सोचिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो आपको दुख होगा और दुख से जो है बहुत कष्ट में मतलब जीवन चला जाएगा। इसके लिए आप हर हमेशा अपने उन्नति के लिए सोचिए कि आपका उन्नति किस तरह से हो। अगर उन्नति होगा तभी आप आगे रहेंगे। तो इस तरह से आपको सिर्फ दिमाग लगाना पड़ेगा किस तरह से मैं पैसा भी मतलब पैसा भी कमाओ। गाय का भैंस का जो भी डेयरी फार्म है, आप कोई भी सेक्टर में काम करते हो, नौकरी करते हो मान लीजिए, या कोई भी दुकान करते हो, कुछ भी करते हो, तो उस लाइन में आप तरक्की करते रहिए और अपना सेविंग थोड़ा भी करिए। कम से कम मान लीजिए 5,000 4,000 3,000 रुपये भी आप करिए। तभी देखिए आने वाला जो समय है वो बहुत ही महंगा है। ठीक है, अगर आपको लगता होगा लगभग आज से 20 साल 25 साल पहले या 30 साल पहले 1,000 से 2,000 रुपये में सभी लोगों को घर चल जाता था, लेकिन आज के समय में क्या होता है 15 से 20,000 रुपये में जो 5 जिसके घर में होगा परिवार, उसको कम से कम जो है 15 से 20,000 रुपये महीने खर्च हो जाता है। उसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई भी नहीं करवा पाते हैं अच्छे से। ठीक है, वो भी परेशानी आपके पास बना रहता है। इसके लिए अगर आप अच्छे से करते रहेंगे मान लीजिए तो परेशानी कुछ भी नहीं होगा आपको। खास करके मान लीजिए आपके पास पैसा है तब आप अच्छे से बच्चे को भी पढ़ा पाएंगे, अपना जीवन भी अच्छे से चला पाएंगे। ठीक है, और बच्चे लोगों के लिए भी आप सोच पाएंगे। ठीक है, बहुत सारा ऐसा काम है जो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। फिर आपके जीवन में कभी भी दुख का अनुभव नहीं होगा, आप सुखी रहेंगे और रिलेशन भी आपको बराबर बना रहेगा सभी से, घर में भी बना रहेगा और बाहर में भी बना रहेगा। जो रिलेशन है उसको भी खुश देखना चाहेंगे और उसको भी खुश करके रखेंगे। इसके लिए पैसा सबसे ज़रूरी है आजकल के जीवन में। और आप कोई भी सेक्टर में काम करते हैं तो करते रहिए। तो गाय भैंस पालिए या कुछ भी करिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक मेरा बस इतना ही था। आप लोग जो है हमारे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वही करिए सब्सक्राइब और शेयर करिए। इसी तरह हम वीडियो आप लोगों को बना करके आपके बीच प्रस्तुत करते रहेंगे। आप लोग अच्छे से जीवन में ग्रो करते रहिए, आप हर हमेशा सुखी रहिए। यही हमारा जो है मनोकामना है। जब आप सुखी रहेंगे तब हम सुखी रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गायवाला।